नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हिंदी घराना के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी घराना की तरफ से। और आज का विषय भी नवरात्रि ही है, आज का विषय भी माँ दुर्गा ही है। मेरे पास एक पुस्तक है जो हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को समझने के लिए केंद्रीय किताब है। आप इसको ग्रंथ का दर्जा दे सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में इसका जिक्र आता है, ये मार्कंडेय पुराण का ही हिस्सा है। तो श्री दुर्गा सप्तशती ये ग्रंथ है मेरे पास। माँ दुर्गा को समझने के लिए, नव दुर्गा को समझने के लिए, शक्ति को समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए ये केंद्रीय ग्रंथ है हिंदू धर्म के अंदर। इसमें माँ दुर्गा के सभी रूपों का वर्णन है, और जैसे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, जो दुर्गा के तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन सबका जिक्र है। जितने भी असुरों का, राक्षसों का वध करती हैं माँ, मर्दन करती हैं, उन सब की कहानी जैसे आप सुनते होंगे आरती में या चालीसा जब गाया जाता है, आरती जब गाई जाती है तो उसमें कि शुंभ निशुंभ, महिषासुर, मधुकैटभ, ये सब आपने सुना होगा। तो वो उन सब की कहानियाँ इसी के अंदर हैं, इसी ग्रंथ में है। मैं कोशिश करूंगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में कम से कम 2 या 3 कहानियां पढ़ पाऊं, बता पाऊं। शुरुआत आज पहली कहानी से करते हैं। कि कहानी की शुरुआत होती है कि एक राजा है, राजा सूरत, और एक वैश्य है, एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है समाधि। तो राजा सूरत और समाधि दोनों अपने अपनी परिस्थितियों के मारे हुए हैं। कैसे? राजा के राज्य पर आक्रमण हो जाता है और राजा उसमें अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा हार जाते हैं। तो राजा क्योंकि कमजोर हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर राजा के अपने लोग, उनके अपने मंत्री भी षड्यंत्र कर राजा के खिलाफ कुछ चाल वगैरह चलते हैं और राजा को राज्य से बाहर निकाल देते हैं, या राजा स्वयं ही राज्य से बाहर चला जाता है, खिन्न होकर, दुखी होकर, डिसअपॉइंट होकर। और फिर वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, अब इन लोगों के पास क्या वापस जाऊं जो मेरे अपने थे, जिनको मैंने बनाया था, मेरे पाले पोसे हुए लोग हैं, मेरे बड़े किए हुए हैं और मुझे ही छल रहे हैं। तो राजा इस भाव से, इस दुखी मन से राज्य छोड़कर बाहर जंगल में चला जाता है। उधर एक बिजनेसमैन है, एक वैश्य है जिसका नाम है समाधि, और समाधि की भी परिस्थिति लगभग एक सी है, राजा सी है। समाधि को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है और उस लॉस के बाद इसके अपने घर वाले इसको निकाल देते हैं घर से बाहर। इसके अपने बच्चे, इसकी अपनी बीवी, इसके घर के लोग इसको बाहर कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। और ये भी इसी भाव से, दुखी खिन्न भाव से बाहर आ जाता है और ये भी जंगल में चला जाता है। दोनों एक ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं जिनका नाम है मेधा मुनि, है ना। तो जब ये वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेधा मुनि ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान किसको दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं पशुओं को, पक्षियों को। वहां सामने कौवा बैठा है, वहां सामने गौरैया बैठी है, वहां सामने और भी तमाम पक्षी बैठे हैं, वहां सामने जानवर बैठे हैं, जो जैसे गाय जैसा अहिंसक पशु भी है और बगल में शेर जैसा हिंसक पशु बैठा है, और दोनों आपस में लड़ नहीं रहे, कोई किसी को मार काट नहीं रहा। ये अजीब दृश्य उनको दिखता है, उनको बड़ा विस्मय होता है कि ये कैसे संभव है कि ऋषि पशुओं को ज्ञान बता रहे हैं और कोई भी पशु उड़ नहीं रहा, भाग नहीं रहा, चुपचाप धैर्य से सुन रहा है। तो ये जो दृश्य है ये अपने आप में बहुत चकित कर देने वाला लेकिन मजेदार दृश्य है। तो दोनों आते हैं और मेधा मुनि के पास बैठते हैं, प्रणाम करते हैं और अपनी अपनी व्यथा बताते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पर जो ज़्यादा दुख की बात है वो ये नहीं है कि हमें छल मिला या हमें धोखा मिला, हमारे परिवार के लोगों ने या हमारे अपने लोगों ने हमें धोखे से ठग लिया या घर से निकाल दिया। इससे भी बड़े दुख की बात ये है कि हम अभी भी उन्हीं का विचार कर रहे हैं। हमें पता है कि उन लोगों ने हमें ठगा है, हमें पता है कि उन लोगों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र करा है, हमें घर से बाहर निकाला है, पर फिर भी हमारे मन में उन्हीं के लिए भावनाएं जागृत हो रही हैं। हम उनकी ही चिंता में खप रहे हैं।
ये बात ज़्यादा परेशान करने वाली है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जानते हैं कि हमारी बीवी या हमारे बच्चे या मेरे मंत्री ही मुझे ठगे और फिर मैं उनकी ही चिंता कर रहा हूँ, कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हम समझदार तो हैं ही। तो मेधा मुनि हंसते हैं, कहते हैं कि हाँ, आप उतने ही समझदार हैं जितने समझदार ये पशु आपको दिख रहे हैं, उतने ही समझदार आप भी हैं। तो वो पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। तो मेधा मुनि उन्हें कारण बताते हैं, और कारण बताने का जो तरीका मेधा मुनि चुनते हैं वो है एक कहानी। तो मेधा मुनि एक कहानी बताते हैं। कहानी क्या? कहानी ये कि एक बार की बात है कि नारायण विष्णु, भगवान विष्णु अपने वैकुंठ में विश्राम कर रहे हैं। और विश्राम कर रहे हैं मतलब सो चुके हैं, योग निद्रा में है, नींद में है बिल्कुल। और नींद में है तो उनके कान के मैल से, उनके शरीर के रज से, कान के मैल से दो राक्षस, असुर पैदा हो जाते हैं, जिनका नाम है मधु कैटभ। मधु कैटभ बहुत बलशाली और बहुत खराब, मतलब असुर कैसे होते हैं, जाहिर सी बात है, बहुत डिस्टर्बिंग है ना। हर जगह आताताई, हर जगह सबको परेशान करना, चीज़ों को तोड़ना, विध्वंस मचाना, प्रकृति का नुकसान करना, ऋषियों मुनियों की तपस्या को, उनके अनुष्ठान को भंग करना, देवताओं को परेशान करना, उन्हें मारना पीटना, ये सब करते हैं। और अंततः वो मधु कैटभ पहुंच जाते हैं ब्रह्मा के पास, है ना। और ब्रह्मा के पास पहुंचकर उन्हें भी मारने की धमकी देते हैं। तो ब्रह्मा वहां से भागते हैं और भाग के पहुंच जाते हैं विष्णु के पास। और विष्णु भगवान को जगाने की कोशिश करते हैं कि उठिए उठिए, जागिए, ये आप ही की करतूत है, आप ही के शरीर से ये दोनों जन्मे हैं, और अब मुझे लगता है मार ही डालेंगे, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे तब से भगाए जा रहे हैं। और विष्णु उठते नहीं है। तो ब्रह्मा भगवान को ये बात समझ में आ जाती है कि विष्णु क्यों सो रहे हैं। विष्णु सो रहे हैं माया के प्रभाव में, जो महामाया है, जो दुर्गा का एक स्वरूप है, उनके प्रभाव में विष्णु सो रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो जिसने सुलाया है उसकी ही स्तुति करनी होगी जगाने के लिए भी। तो फिर ब्रह्मा जी महामाया की स्तुति करते हैं और महामाया से प्रार्थना करते हैं कि इसका कुछ निवारण कीजिए। तो महामाया विष्णु जी के शरीर से बाहर निकलती हैं और फलस्वरूप विष्णु जी उठ जाते हैं। उठते ही देखते हैं कि ब्रह्मा जी विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको संभालिए। तो विष्णु जी कहते हैं कि तुम दोनों आओ, लड़ो मेरे से, मैं बताता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तो लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते ऐसा जिक्र है कि कई हजार साल बीत जाते हैं, कई हजार साल, 4-5 हजार साल निकल जाते हैं, और विष्णु जी जीतते नहीं हैं और वो भी नहीं जीतते हैं। बिल्कुल बराबर का द्वंद्व, युद्ध चल रहा होता है। तो ये सब देखते देखते जो महामाया है, माँ महामाया, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि विष्णु जी इनसे ना जीत रहे हैं, ना ये विष्णु जी से जीत रहे हैं। तो महामाया क्या करती हैं कि वो जाती हैं और उन असुरों का मन परिवर्तित कर देती हैं, उनके मन में जाके उनको भ्रमित कर देती हैं, और वो सहसा रुक जाते हैं, वो युद्ध को विराम दे देते हैं और आपस में ही बात करने लगते हैं कि हम दोनों इतने शक्तिशाली हैं और ये हमसे 5000 साल से युद्ध कर रहा है और आज तक हम इससे जीत नहीं पाए, तो ये भी तो शक्तिशाली होगा, तो ये कितना बड़ा आदमी है, मतलब, है ना, प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। तो वो सब विष्णु जी से कहते हैं कि रुको रुको, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, हम लोगों से 5000 साल से लड़ रहे हो और हम आज तक हम तुमसे जीत नहीं पाए हैं, हम तुमसे खुश हुए, प्रसन्न हुए। और ये मधु कैटभ विष्णु जी को कहते हैं कि मांगो हमसे, क्या वरदान मांगते हो। अब जाहिर सी बात है कि ये जो भ्रम है उनके दिमाग में, ये माँ महामाया का ही आरोपित किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि मांगो हमसे, क्या वरदान मांगते हो। तो विष्णु जी को एक मौका मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे वरदान दो कि मैं तुम्हें मार सकूं, कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो। तो वो दोनों हंसते हैं, कहते हैं कि बस इतनी सी बात है। पर जैसे कि असुर चालाक होते थे, मतलब चालाक क्या होते थे, थोड़ा बहुत चालाक होते थे, तो कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात तुमने मांग ली, चलो ठीक है। तो वो हा 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 हंसते हैं और फिर कहते हैं कि तुम हमें मार पाओगे पर ऐसी जगह जहाँ पानी ना हो। अब हो सकता है कि उस समय हर जगह पानी हो, पूरी पृथ्वी पे पानी ही पानी हो, या पूरे ब्रह्मांड में पानी ही पानी हो। तो वो कहते हैं कि तुम हमें ऐसी जगह मार पाओगे जहाँ पानी ना हो। तो विष्णु उनको पकड़ते हैं और अपनी जंघा पे उनको लिटा के एक एक करके मार देते हैं।
क्योंकि जगह पे तो पानी है नहीं, तो वहाँ मार देते हैं। यहाँ से आपको याद आ रहा होगा हिरण्यकश्यप का, जिनको नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ही मारते हैं और जंघा पे ही मारते हैं। तो मधुकैटभ का ऐसे वध हो जाता है। ये कहानी बताते हैं मेधा मुनि, किसको? राजा सूरत को और वैश्य समाधि को। तो इसका टेक अवे क्या है? कहानी तो हमने सुन ली, कहानी पढ़ भी ली, सुन भी ली, क्या समझें इस कहानी से? मेधा मुनि जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि महामाया जो है वो जब भगवान विष्णु को सुला सकती हैं, छोटी बात नहीं, भगवान विष्णु को जब महामाया सुला सकती हैं, तो आप और हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? किस खेत की मूली हैं भाई? क्या औकात है? तो कहते हैं मेधा मुनि राजा सूरत से और वैश्य समाधि से कि तुम दोनों ये जो कह रहे हो ना कि हमें समझ तो है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ तो है कि हमें किसने धोखा दिया, पर फिर भी हमारे मन में उन्हीं का मोह ममता क्यों भरा हुआ है? तो वो कहते हैं कि माया है, महामाया का प्रकोप है, उनसे कोई बच नहीं पाया। जैसा कि मैं ठीक से शायद नहीं याद कर पाऊंगा, संत कबीर का दोहा है कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोई, जो झीनी तजे फिर दुख काहे को होए, कुछ ऐसा, मैं ठीक से शायद नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो महामाया के प्रकोप से विष्णु जी सो जाते हैं, तो इंसान का क्या ही हाल होगा? इंसान तो भ्रमित होकर ही पूरा जीवन गुजार देता है। तो फिर उनको समझ में आता है, राजा सूरत को और वैश्य समाधि को, कि माँ की स्तुति बहुत जरूरी है, माँ को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से एक हमें समझने का तत्व ये भी मिलता है कि महामाया विष्णु जी के शरीर से निकलती हैं। मतलब महामाया का स्थान हो सकता है कि ये शरीर हो, हमारा ये जो देह है शायद यही महामाया का स्थान है। मैं इसको थोड़ा सा इस ग्रंथ से हटकर और रिलीजियस उनसे फील्ड से बाहर निकलकर बात करना चाहूँ, तो बॉडी में जो कंडीशनिंग है हमारे जो संस्कार हैं, हमारे शरीर के जो संस्कार हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस पे बहुत भारी पड़ते हैं। जैसे एग्ज़ाम है कल, आप किताब पढ़ रहे हैं और आपको नींद आ रही है, और आपको इतनी तेज नींद आ रही है कि आंख अपने आप बंद हो जा रही है। अब आपके कॉन्शियसनेस को ये पता है कि किताब पढ़ना ज़रूरी है इस समय क्योंकि कल परीक्षा है, पर शरीर में जो संस्कार है नींद का, वो भारी पड़ता है आपके उस समझ पर। आपको पता है कि सिगरेट पीना या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर आपने अपने ब्रेन की यानी शरीर की जो कंडीशनिंग कर रखी है शराब और स्मोक के लिए, जो आपने सिनेप्टिक पैटर्न्स बनाए हुए हैं दिमाग में, वो भारी पड़ते हैं आपकी समझ के ऊपर। तो शरीर भारी पड़ता है समझ के ऊपर। तो महामाया का असर बहुत प्रचंड है, बहुत ताकतवर है हमारे ऊपर। ये कहानी थी आज की पहली कहानी, और ऐसे ही 2-3 कहानियां हम कोशिश करेंगे कि हिंदी घराना के माध्यम से आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर सुना पाएं, बता पाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।